दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। अब आज की वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट पर बेहतर समझ बनाएंगे। तो बुद्धि परीक्षण के देखा जाए तो दो सोपान होते हैं। कितने सोपान हैं? दो। बुद्धि परीक्षण है तो दो सोपान महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें जानना महत्वपूर्ण आवश्यक है कि नंबर एक है वास्तविक आयु क्या होती है और मानसिक आयु क्या होती है। जन्म से लेकर आज तक का समय जिसे वर्ष मास तथा तिथि में व्यक्त किया जाए जैविक आयु या वास्तविक आयु। जैसे कोई व्यक्ति जब जन्म लिया और जब तक इस पृथ्वी पे रहा तो जिस टाइम वो जन्म लिया, जिस दिन जन्म लिया और जिस सन में जन्म लिया वो उसकी वास्तविक तिथि है। जैसे बर्थडे लोग मनाते हैं तो वो वास्तविक तिथि पे वास्तविक आयु पर ही बर्थडे मनाते हैं। तो वास्तविक आयु ऐसी आयु होती है जिस दिन व्यक्ति वास्तविक रूप से जन्म लिया है, जिस दिन उसका जन्म हुआ है उसे वास्तविक, जिस दिन, जिस तिथि और जिस वर्ष में वो जन्म लिया वो वास्तविक आयु कहा जाता है, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। दूसरा है मानसिक आयु, मेंटल एज। बालक के औसत बौद्धिक निष्पादनों के आधार पर निर्धारित आयु मानसिक आयु कहलाती है। इसका सबसे पहले 1905 में बिने साइमन ने किया था। मानसिक आयु का मतलब है कि बच्चा छोटा भले है लेकिन बड़े स्तर के लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहा है, तो उस हिसाब से उसकी मानसिक आयु जो है, जो वास्तविक आयु है, उससे ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 8 साल का है और वो बच्चा 14 साल तक के बच्चों की जो प्रश्नावली बनानी, टेस्ट की प्रश्नावली बनती है, उसके जवाब को पूर्णता दे देता है, तो ये माना जाएगा बच्ची की जो आयु लेवल है वो 8 साल का भले है लेकिन वो 14 साल के बच्चों के प्रश्नों का जवाब दे रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक आयु में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मानसिक आयु व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के हिसाब से होता है। उसका बौद्धिक स्तर जितना बेहतर होगा उसी स्तर से उसकी मानसिक आयु ज़्यादा होगी, बड़े लोगों के समान हो जाती है। अगर बड़े लोगों के प्रश्नों का जवाब वो दे देता है तो बड़े लोगों के समान उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। इस मानसिक आयु शब्द का कंसेप्ट सबसे पहले बिने साइमन ने 1905 में दिया था। अल्फ्रेड बिने ने, मतलब मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया तो 1905 में बिने ने दिया है। उपर्युक्त दोनों आयु के आधार पर एक नवीन संप्रत्यय आईक्यू का सर्वप्रथम 1912 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर महोदय ने किया। इसी वास्तविक आयु और मानसिक आयु को लेकर के एक आईक्यू लेवल बनाया गया। आईक्यू लेवल जो है हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल बनाया गया। जो आईक्यू लेवल बनाया सबसे पहले वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, स्टर्न। अगर कहा जाएगा आईक्यू लेवल सबसे पहले किसने बनाया, संप्रत्यय किसने दिया, तो 1912 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने दिया। उसके बाद आईक्यू शब्द का व्यवहारिक सर्वप्रथम प्रयोग लुईस टर्मैन ने, आईक्यू का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया था तो लुईस टर्मैन ने किया था। बुद्धिलब्धि मापने का सूत्र सर्वप्रथम 1912 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। उन्होंने शुरू में बताया कि मानसिक आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाद में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मैन जो थे, लुईस टर्मैन ने 1916 में इसमें संशोधित किया और इसे 100 से गुणा करके दशमलव से बचने का सुझाव जो आज व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब मानसिक आयु बटे आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को दिया था स्टर्न महोदय ने। फिर उसके बाद इसमें 1916 में जो है टर्मैन ने संशोधन किया और उन्होंने बताया कि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 गुणा कर देंगे तो जो दशमलव में आता है वो नहीं आए। दशमलव को हटाने के लिए इन्होंने किया कि आईक्यू बराबर हो MA बटे CA, मतलब मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से जो टर्मैन के द्वारा, जो लुईस टर्मैन द्वारा जो आईक्यू लेवल का सूत्र दिया गया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये जो है वर्तमान समय में उपयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण में। मानसिक आयु परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैटल महोदय ने, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग मानसिक आयु
शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैटल महोदय ने किया था। दुनिया का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण सर फ्रांसिस गाल्टन नामक व्यक्ति ने बनाया था, इसलिए इन्हें बुद्धि विज्ञान का पिता कहा। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन, तो फ्रांसिस गाल्टन ने बनाया था। इन्हें बुद्धि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया। दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? 1905 में। दुनिया का पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण टरमैन ने बनाया, जो जर्मनी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मानकीकृत स्टैंडर्डाइज जो बुद्धि परीक्षण है उसको टरमैन ने 1905 टरमैन ने बनाया था, जो जर्मनी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। अब हम अल्फ्रेड बिने और साइमन का बुद्धि परीक्षण जानेंगे। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि का परीक्षण जो है इन्होंने 3 बार संशोधन करके बताया है। पहले बार अल्फ्रेड बिने और साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण किया था वो 1905 में किया था, जिसका मेन उद्देश्य था बालकों की बुद्धि दौर्बल्यता की जानकारी, मतलब बालकों की बुद्धि में जो कमी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इन्होंने पहली बार वाला जो बुद्धि परीक्षण किया उसमें 3 से 16 वर्ष के बालकों की बुद्धि का मापन किया। जो 1905 में इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया उसमें 3 से 16 वर्ष के बालकों की बुद्धि का मापन किया, जिसमें 30 प्रश्न थे सरल से कठिन की तरफ थे। इस बुद्धि परीक्षण में बुद्धि से कमज़ोर बालकों को 3 भागों में बांटा। मतलब 1905 में इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण किया है तो बुद्धि के आधार पर बच्चों के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी बुद्धि को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है मूढ़ बुद्धि, जिसे कहते हैं इडियट्स। दूसरा है हीन या अल्प बुद्धि, जिसे कहते हैं इम्बेसिलेस। और तीसरा है क्षीण बुद्धि, जिसे कहते हैं फीबल माइंडेड। तो इन्होंने 1905 में जो बुद्धि परीक्षण किया उसमें बच्चों की बुद्धि की दुर्बलता के बारे में बताया कि कैसे बालकों की बुद्धि में दुर्बलता रहती है और वो दुर्बलता कितने स्तर की होती है। उस कैटेगरी को इन्होंने डिवाइड किया कि जिसकी जो मूल बुद्धि वाले बालक होते हैं इडियट, उनको एकदम बुद्धि से एकदम कमज़ोर होते हैं। फिर हीन वाले होते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। फिर क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद आता है कि 1908 में इन्होंने बी कैटेगरी में बांटा कि कुल 59 प्रश्न इन्होंने अपनी प्रश्नावली में रख करके 3 से 13 वर्ष के, यहाँ 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए किया, यहाँ 3 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए किया। और सभी आयु वर्ग, जैसे 3 के बालक के लिए अलग प्रश्नावली, 4 के बालक के लिए अलग प्रश्नावली, 5 के अलग के लिए, 6 के अलग के लिए, 7 के अलग, 8 के अलग, हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रश्नों की श्रृंखला बनाई और उसके आधार पर उनके बुद्धि का मापन किया। इसमें सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। इसमें जो है 1908 में जो इन्होंने प्रयोग किया, इसमें मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें किया गया। फिर उसके बाद जो दोनों परीक्षणों का इन्होंने संशोधन करके 1911 में एक जो बताया, इसमें मानसिक आयु के साथ साथ वास्तविक आयु का प्रयोग किया। जो तीसरी कैटेगरी थी 1911 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया, उसमें मानसिक आयु के साथ साथ इन्होंने वास्तविक आयु का भी प्रयोग किया। इसके अनुसार एक सामान्य बुद्धि का बालक अपने आयु समूह के समस्त प्रश्नों को हल कर लेता है। यदि वह अपनी वास्तविक आयु से अधिक आयु के निर्धारित प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु उतनी ही मानी जाएगी। इसमें बताया गया कि अगर बालक जो जितनी उसकी वास्तविक आय है, वास्तविक के हिसाब से प्रश्नों को हल कर ले रहा है तो मान के चलिए वास्तविक में आए। लेकिन वास्तविक आय उसकी 8 साल है और 12 साल के बच्चों की प्रश्नावली को वो बच्चा हल कर ले रहा है तो उसकी वास्तविक आय 8 ही रहेगी, लेकिन मानसिक आय उसकी 12 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब है वास्तविक आय और मानसिक आय को मिला करके अल्फ्रेड और बिने ने 1911 में इसमें संशोधन करके जो है बनाया। तो मतलब बताया कि वास्तविक आय का बालक अगर अपनी आयु से अधिक के बालकों के प्रश्नों को हल कर लेता है तो वास्तविक आयु
से अधिक उसके जो जिस लेवल के प्रश्नों को हल कर रहा है उसकी उस लेवल की मानसिक आयु हो जाएगी। उसके बाद टर्माइन का योगदान स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा जाता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है की स्थापना 1916 में हुई। यह स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। उसके बाद बताया कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्माइन ने बिने साइमन परीक्षण का 1916 में, जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ था 1911 में, उसको इन्होंने संशोधित किया। इसमें उसे 14 वर्ष तक के बालकों की बुद्धि मापन के लिए 90 प्रश्न होते थे। इसमें इन्होंने क्या किया कि 14, यहाँ 13 था, इसको बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया और 14 वर्ष के बालकों के लिए इन्होंने 90 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई। इस परीक्षण में पहली बार आईक्यू सूत्र का प्रयोग किया गया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में सबसे पहली बार जो है आईक्यू शब्द का प्रयोग किया गया तथा उस सारणी को मिलान करने के लिए मैरिल आईक्यू सारणी का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, फिर दूसरा जो है यही स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1937 में टर्माइन और मैरिल ने मिलकर किया। फिर टर्माइन और मैरिल के द्वारा बुद्धि परीक्षण 1937 में हुआ और उसे कहते हैं पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, जो 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 129 थी। उसके बाद फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1960 में संशोधन करके किया, जिसमें 3 वर्ष से 22 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया। फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1986 में किया गया, जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष से 23 वर्ष किया गया।